हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 75 जो कि बीपीएससी 72 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। भारत में नौसेना स्टेशनों के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। पहला आपका है आईएनएस राजली या रजाली, ये आपका कोच्चि में है, तो ये गलत है। ये आपका कहाँ पे है? आईएनएस रजाली ये आपका है अराकोनम तमिलनाडु में। कहाँ पे है? अराकोनम तमिलनाडु में है। तो पहला आपका गलत हो गया। आईएनएस डेका विशाखापत्तनम, हाँ ये आपका सही है। और आईएनएस बाज मुंबई नहीं, ये आपका कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार। ये आपका न्यूज में भी बना हुआ है, ग्रेट निकोबार। तो तीसरा आपका गलत है। पूछ क्या रहा है कि ऊपर दिए गए जोड़ों में से कितने सही ढंग से मिलाए गए हैं। तो पहला गलत हो गया। पहला गलत क्यों हो गया? क्योंकि जो आईएनएस राजली है या रजाली है, ये आपका है अराकोनम तमिलनाडु में है। आईएनएस डेका ये आपका है विशाखापत्तनम, तो सेकंड आपका तो सही था। और आईएनएस बाज ग्रेट निकोबार में है। तो आपका पहला और तीसरा गलत हो गया और दूसरा सही है। तो कितना पेयर सही है? तो केवल एक ही पेयर। कौन सा? दूसरा केवल सही है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ओनली वन पेयर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली बर्ड एटलस के अनुसार पक्षियों की विविधता के मामले में दुनिया की राष्ट्रीय राजधानियों में दिल्ली का स्थान क्या है? तो दिल्ली आपका नैरोबी के बाद दूसरे स्थान पे है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 5 जून को जारी दिल्ली बर्ड एटलस के अनुसार राष्ट्रीय राजधानियों में पक्षियों की विविधता के मामले में दिल्ली नैरोबी के बाद दूसरे स्थान पर है, जहां पक्षियों की 471 प्रजातियां दर्ज की गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति सूचकांक 2026 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला आपका क्या है? आइसलैंड लगातार 19वें साल दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश के तौर पर अपनी जगह बनाए हुए हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया और आयरलैंड का नंबर आता है। तो बिल्कुल सही है। आइसलैंड आपका पहले स्थान पे है और लगातार 19वें साल टॉप पे है। और ये मैंने ऑफिशियल साइट पे लिया है, ऑफिशियल साइट से लिया है। दूसरे स्थान पे न्यूजीलैंड, तीसरे पे है स्विट्जरलैंड, चौथे पे है स्लोवेनिया और पाँचवें पे है आयरलैंड। याद रखना है, मैचिंग के लिए पूछ सकता है। दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है? 2026 के ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 2025 के 115वें स्थान से गिरकर 127वें स्थान पर आ गया। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ से एक और पॉइंट आपको याद रखना है। भारत का स्कोर क्या है 2026 में? तो भारत का स्कोर रहा है कितना? 2.409। 2.409। तो दूसरा आपका सही है। तीसरा क्या है? रूस सबसे कम शांतिपूर्ण देश है और सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यूक्रेन तथा इजराइल सबसे कम रैंकिंग वाले 5 देशों में शामिल है। तो बिल्कुल सही है। सबसे कम, सबसे नीचे रैंक पे कौन है? सबसे कम शांति वाला देश तो आपका रशिया है। तो आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑल 1, 2 एंड 3। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले जो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 रिलीज हुआ है, किसने रिलीज किया? तो आईईपी ने, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने। ये पूछता है एग्जाम में। ये कौन सा एडिशन था? तो ये आपका 20वां एडिशन था। आइसलैंड आपका टॉप पे रहा लगातार 19वें साल। दूसरे पे न्यूजीलैंड, तीसरे पे स्विट्जरलैंड, चौथे पे है स्लोवेनिया और पांचवें पे है आयरलैंड। रसिया इज द लीस्ट पीसफुल नेशन। रसिया सबसे कम पीसफुल नेशन रहा। तो सबसे नीचे रैंक पे कौन है? तो रसिया है। इसके अलावा भारत 2025 में कौन से रैंक पे था? 115वें स्थान पे था। और 2026 में गिर के कितने पे आ गया है? 127वें स्थान पे। स्कोर तो मैंने बता ही दिया है कितना है। स्कोर आपका है 2.409 भारत का। स्कोर बस भारत का याद रखना है, 2.409। और जो भारत का ओवरऑल स्कोर है, पीसफुलनेस स्कोर, ये डिक्लाइन हुआ है कितने से? बाई 2.9% कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपसे डाटा पूछ ले। इसके अलावा सबसे बढ़िया इंप्रूवमेंट आया पोलैंड का।
पोलैंड 23 पोजीशन ऊपर चढ़ा है और 22वें स्थान पर रहा है वैश्विक स्तर पे। अगर दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो भूटान 16वें स्थान पे है, श्रीलंका 67वें स्थान पे है, नेपाल 111, बांग्लादेश 117, भारत 127, पाकिस्तान 152 और अफगानिस्तान 157। आपसे एग्जाम में मैचिंग के लिए पूछ सकता है। भूटान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भारत एक तरफ होगा, दूसरी तरफ कौन से रैंक पे है और आपको मैच करना है। या ये ऐसे भी पूछ सकता है कि साउथ एशियाई देशों में, दक्षिण एशियाई देशों में भारत कौन से स्थान पे है, तो केवल दक्षिण एशियाई देशों में पूछे तो अगर 1, 2, 3, 4, 5वें स्थान पर भारत होगा और पहले स्थान पे है दक्षिण एशियाई देशों में भूटान। और ग्लोबली देखा जाए वैश्विक स्तर पे तो भूटान 16वें स्थान पे है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लू वैली क्लस्टर असम सरकार और किस संगठन की संयुक्त पहल है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूरोपीय संघ। असम सरकार और यूरोपीय संघ ने गुवाहाटी में संयुक्त रूप से ब्लू वैली क्लस्टर लॉन्च किया जो फ्लेवर, खुशबू और आयुष सेक्टर पर केंद्रित है। इस पहल का मकसद टिकाऊ वैल्यू चेन, इनोवेशन इकोसिस्टम और औद्योगिक साझेदारी विकसित करने में यूरोप, असम और व्यापक पूर्वोत्तर क्षेत्र के बीच सहयोग को मजबूत करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का मेजबान कौन सा शहर है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का मेजबान कौन सा शहर है, तो नई दिल्ली ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा इस बैठक में अर्बन मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन को अपनाने के साथ जो आपका 13वां ब्रिक्स शहरीकरण फोरम हुआ तो इसमें क्या अपनाया गया, तो 2 दिनों तक चला था नई दिल्ली में। अर्बन मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन को अपनाने के साथ संपन्न हुई थी 13वां ब्रिक्स शहरीकरण फोरम। और ये जो फोरम था आपका ये कौन से थीम पे था, तो सिटीज फॉर पीपल, ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट अर्बन फ्यूचर। तो हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ ले थीम भी, तो ये भी आपको याद रखना है। The forum was convened by the Ministry of Housing and Urban Affairs under India's BRICS chairship. It was held on the theme Cities for People, BRICS Cooperation for Inclusive and Resilient Urban Futures. अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। जो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा कौन सा देश कर रहा है, तो भारत, सितंबर 2026 में होगा नई दिल्ली में। और ये भारत चौथी बार अध्यक्षता करेगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का, ये भी आपको याद रखना है। कौन सी बार, चौथी बार। इससे पहले भारत ने 3 बार किया है, मतलब कौन कौन से साल में किया है, 2012 में, 2016 में और 2021 में। 2012 फिर 4 साल बाद 2016 में फिर आप क्या ऐड कर दो, 5 ऐड कर दो तो 2021, ठीक है। 12 में 4 ऐड कर दो 16 में 5 ऐड कर दो 21, और इस बार 2026 में कर रहा है। थीम क्या है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। थीम भी इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स में अभी करंट में 11 मेंबर कंट्री है, ब्राज़ील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। और ग्लोबल लेवल बात करें तो जो ब्रिक्स मेंबर कंट्री है तो 49.5% पॉपुलेशन है किसका, ग्लोबल लेवल पे, पूरे दुनिया का 49.5% पॉपुलेशन ब्रिक्स कंट्री का है। 40% जीडीपी है और 26% ट्रेड है। और अगर पार्टनर कंट्री की बात करें तो बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम, इन्होंने 2025 में ज्वाइन किया था पार्टनर कंट्री किसमें, ब्रिक्स में। तो पूछ सकता है आपसे ये कौन सा देश पार्टनर कंट्री है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य समारोह 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा, तो बिल्कुल सही है। इस साल की थीम है स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो हाँ, सेकंड भी आपका सही है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोथ 1 और 2। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका मेन सेलिब्रेशन होगा ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026 कहाँ पे होगा, कोलकाता। कब, 21 जून को मनाते हैं, तो 21 जून को। थीम क्या है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग।
इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2014 में हुई, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। और जो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना था, कब मना था? 2015 में, यानी 21 जून 2015। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पानी के नीचे इंसानों का स्टैक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया था? तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, स्टैक क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 लोग हैं, तो ये इन्होंने पानी के अंदर ऐसा बनाया है और रिकॉर्ड है। अब यहाँ से क्या क्या याद रखना है? कहाँ पे बना? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में, तो आपका स्वराज द्वीप। ये कहाँ पे हुआ? स्वराज द्वीप। इसके अलावा 14 डाइवर्स थे। कितने जो इन्होंने वर्टिकल ह्यूमन स्टैक बनाया है, तो हाइट कितनी रही? 22.3 मीटर। कितनी? 22.3 मीटर। और कितने देर तक रहे थे? तो 3 मिनट तक। 3 मिनट तक। किस दिन हुआ? तो 3 मई को। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस वही देखना है, बाकी जो लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है। और इस डाइव को लीड किसने किया? इसका नेतृत्व किसने किया? DK जोशी। तो यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के अनुसार, यानी NFHS अभी हाल ही में आया है, 6 के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम कुल प्रजनन दर दर्ज की गई है? तो आपका कहाँ पे? लक्षद्वीप में। कितना है? 0.9 है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैव रिकॉर्डेड इंडियाज लोवेस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट TFR इन NFHS 6। कितना रहा अंडमान एंड निकोबार का? 0.9। सॉरी, मैंने क्या बता दिया था? लक्षद्वीप बता दिया। सॉरी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कितना रहा था? 0.9। इसके अलावा द यूनियन टेरिटरीज फर्टिलिटी रेट इज लेस देन हाफ द रिप्लेसमेंट रेट ऑफ 2.1। अच्छा, रिप्लेसमेंट रेट 2.1 को मानते हैं। जो TFR जो होता है, अगर 2.1 है तो इसको रिप्लेसमेंट रेट मानते हैं। और भारत का अभी ओवरऑल TFR कितना है? तो 2.0 है। और NFHS 5 में भी सेम ही था। इसके अलावा द शेयर ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 5 हैज़ फॉलन फ्रॉम 5.3% इन NFHS 5 टू 3.7% इन NFHS 6। इसका मतलब क्या हुआ? जो चिल्ड्रेन का शेयर है अंडर 5 में, तो ये आपका गिरा है NFHS 6 में। NFHS 5 में था 5.3% और NFHS 6 में कितना है? 3.7%। और इंपॉर्टेंट है, पूछेगा एग्जाम में। जबकि पॉपुलेशन जिनका एज अबव 60 है, ये आपका इंक्रीज हुआ है। ये सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछता है। इसके अलावा प्री स्कूल अटेंडेंस एमंग चिल्ड्रेन एज 2 to 4 हैज आल्सो ड्रॉप्ड शार्पली। NFHS 5 में कितना था? 88.5% और घट के कितना हो गया है? काफ़ी निगेटिव पॉइंट है। NFHS 6 में कितना हो गया है? 66.2%। इसके अलावा NFHS 6 shows India's total fertility rate remaining the same as in NFHS 5। कितना है? 2.0 है। ठीक है, 2.0 है। और TFR ऑफ 2.1, जो अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 है, तो इसको किस नाम से जानते हैं? रिप्लेसमेंट रेट के नाम से जानते हैं। तो भारत का जो TFR है वो रिप्लेसमेंट रेट से कम है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ज़्यादा है या कम है। इसके अलावा बाकी मैं बता चुका हूँ। तो शेयर ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 5 which was 5.3% in NFHS 5 has fallen to 3.7% in NFHS 6। इसके अलावा सिमिलरली द शेयर ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 15 हैज डिक्लाइन फ्रॉम 20.8% टू 17.5%। मतलब कि अगर शेयर ऑफ चिल्ड्रन बात करें अंडर 15, तो NFHS 5 में था आपका 20.8% और डिक्लाइन हो गया, कितना हो गया है? 17.5% NFHS 6 में। वहीं दूसरी तरफ पॉपुलेशन एज 60 एंड एबव, ये आपका इंक्रीज हुआ है। NFHS 5 में 11% था और NFHS 6 में कितना हो गया? 12.6%। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, बिहार का TFR कितना है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिहार का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है NFHS 5 में कितना था और NFHS 6 में कितना हो गया है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैंगो मैजिक फेस्टिवल का दूसरा संस्करण किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये आपका यूएसए में। यूएसए में कहाँ? सिएटल में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया एआई मिशन के तहत अवतार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए डिस्टिल्ड वीडियो एआई मॉडल का नाम क्या है? तो वारिया नाम है, VARYA। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इंडिया एआई मिशन के तहत अवतार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए डिस्टिल्ड वीडियो एआई मॉडल का नाम क्या है? तो वारिया। अच्छा, अवतार क्या है? एन एआई नेटिव ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर न्यूज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि अभी टेलीग्राम काम नहीं कर रहा है, बंद है। 23 से चालू हो जाएगा तो मैं अपलोड कर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।